अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए बाहर से अपनी पेमेंट लेते हैं एंड आपका टैक्स कट जाता है, चाहे वो पेमेंट आपको यूट्यूब एडसन की तरफ से मिल रही हो, आपके किसी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे आप या फाइवर की तरफ से मिल रही हो, आपको वो अमाउंट जब मिलती है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आपसे टैक्स ले लिया जाता है, जो कि कहा जाता है कि स्टेट बैंक की तरफ से टैक्स जो है कट कर लिया गया है। बट अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पीएससीबी से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एज अ फ्रीलांसर। एंड जब आप लोगों का फ्रीलांसर स्टेटस एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आपके आईडी कार्ड पर मौजूद जितने भी बैंक अकाउंट्स या वैलेट्स क्रिएट हुए हैं, उनके ऊपर अगर कहीं बाहर से पेमेंट आती है डॉलर्स के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, जैसे कि यूट्यूब एडसन की हो जाती है, हमारे अपवर्क की हो जाती है या फाइवर की हो जाती है, तो उसके अंदर आपको जो टैक्स 20 to 30% तक देना पड़ता था, वो आप लोगों को 0.1% तक पे करना होता है। पीएससीबी से रजिस्टर होने के बाद जब आप एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद आपके आईडी कार्ड पर मौजूद जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अंदर जब बाहर से पेमेंट क्रेडिट होगी डॉलर्स के अंदर या किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर, जैसे कि हमारा एडसन हमें डॉलर में देता है, उसके अलावा जो हमारे अपवर्क है, फाइवर है, यहाँ से अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आती है, तो उसके ऊपर 5%, 10%, 20%, 30% पेमेंट कट होने की बजाय 0.25% पेमेंट कट होगी। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आता है तो आप लोगों को अबाउट 25 रुपये का टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये अकाउंट आप मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन का टाइम पीरियड इस प्रोसेस में लग जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आ जाना है techdestination.com पर एंड आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जाते हैं बिकम अ मेंबर वाले ऑप्शन पे एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एज अ कंपनी इसके अंदर रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, एज अ कॉल सेंटर रजिस्टर करते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसर के अंदर आपका एडसन अकाउंट आ जाता है, यूट्यूब अकाउंट आ जाता है, फाइवर ऐप पर लिंक्डइन की प्रोफाइल के जरिए आप अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो फ्रीलांसर के अंदर हमें पर्सनल एनटीएन चाहिए होता है विद नो बिजनेस। उसके अलावा पर्सनल बैंक अकाउंट ओपनिंग या मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉल हेल्पलाइन पे क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर आप बैंक जाके उसी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं से अपना ले सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हमें अपने आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए फ्रंट एंड बैक साइड से। उसके बाद इनकी फीस होती है, न्यू फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन करते हुए हमें 1000 रुपीज़ पे करने होंगे, एंड साल बाद जब हम अपना रीन्यू करवाया करेंगे तो फिर हमें 2000 पे करने होंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है। अक्सर यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि बिकम अ मेंबर एंड यहाँ पे नीचे एक टेक प्रोवाइडर या टेक आस्कर, उस तरह का ऑप्शन आ रहा होता है। अभी हम क्योंकि सर्विसेज देते हैं एंड हम इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम बिकम अ मेंबर के बटन पर ही क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल ओनली लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पर अपना नाम एंड यहाँ पर हम लोग टाइटल ऐड करेंगे, मिस्टर, मिसेज, मिस, यहाँ पे नेम लिखेंगे अपना कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हम अपना नंबर बताएंगे एंड उसके बाद सीएनएससी या पासवर्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर साइन अप करेंगे। मैं इस क्लाइंट के लिए अकाउंट ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं लॉगिन पेज की तरफ जाता हूँ। लॉगिन पेज पर आने के बाद यहाँ पे मैंने अपना आईडी या पासवर्ड वगैरह लिख लिया है, मैं सिंपल क्लिक करता हूँ लॉगिन वाले बटन पर। अब यहाँ पे एक ओटीपी सेंड की गई है ईमेल के ऊपर एंड फोन नंबर के ऊपर, तो जिसके ऊपर आपको रिसीव वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ओटीपी ऐड कर लिया, अब हम क्लिक करते हैं वेरीफाई वाले बटन पे। अब इस क्लाइंट की ना ये आ रही है रिजेक्शन, किसी चीज़ की सर्विस हमसे लेना चाहते हैं कि अब हम इनका अकाउंट अप्लाई करें एंड ये जो रिजेक्शन आ रही है इसको सॉल्व करें। तो हम लोग रीसबमिट करेंगे। अब इस रीसबमिट के अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं इनका रीसबमिट कर रहा हूँ सही तरीके से, तमाम डिटेल्स को ऐड करके दोबारा, एंड आपका ये बेनिफिट हो जाएगा इस वीडियो को देखने का कि आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने एग्जैक्टली कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक दे दिया इनिशियल्स एंड इसके अंदर हमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह ऐड करनी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एनटीएन नंबर आ जाएगा एंड एनटीएन नंबर के अंदर आप लोगों को अपना पर्सनल एनटीएन नंबर ऐड करना होता है। एंड आप लोगों के सामने एक सर्टिफिकेट ओपन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है ऊपर एंड उसके नीचे है रेफरेंस नंबर। अब ये जो रेफरेंस नंबर है ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना है अपना, एंड कॉपी करने के बाद ये रेफरेंस नंबर आप लोग एग्जैक्टली यहाँ पर ऐड करेंगे एंड क्लिक करेंगे वेरीफाई एनटीएन वाले बटन पर।
एंड यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका एटीएल सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिव आ रहा है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना फुल नेम बताना है, तो यहाँ पे फुल नेम अपना लिख देंगे। उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल। अब मोस्टली फ्रीलांसर लिंक्डइन को यूज़ करते हैं, बट अगर आप लोगों के पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद जेंडर के अंदर आगे आके अपना जेंडर आप चूज़ करेंगे। फिर आप लोगों ने अपना CNIC यानी कि आईडी कार्ड नंबर ऐड करना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ वो बताएंगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। इन चांस अगर आप लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर गलत डेट ऑफ बर्थ भी है तो यहाँ पर आप लोगों ने सेम अपने आईडी कार्ड वाली ही यूज़ करनी है। उसके बाद एजुकेशन लेवल आप बताएंगे कि आप लोगों ने मैट्रिक की हुई है, मैट्रिक से कम है, या आप लोगों की BA की हुआ है, आपने कितनी पढ़ाई आपने की हुई है। जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है। यहाँ पर जो फ़ोन नंबर हमने साइन अप के दौरान यूज़ किया था वही फ़ोन नंबर हम यहाँ पर दे दें तो बेटर है। उसके बाद करंट लिविंग एड्रेस हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एंड मेन सिटी चूज़ करेंगे। फिर वो एड्रेस जो हमारे CNIC के ऊपर लिखा हुआ है वो ऐड करेंगे एंड सिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो सिंपल नो कर दें। अगर आप सर्टिफिकेशन पे यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी एंड वो प्रोसेस जो है ज़्यादा टाइम ले सकता है इसकी निस्बत। तो अब हम सिंपल क्लिक करते हैं नेक्स्ट वाले बटन पर। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने सेकंड ऑप्शन जो आ जाता है, जो हमें फिल करना होता है, वो आ जाता है फ्रीलांसिंग डिटेल्स का। यहाँ पर आप बताते हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर कौन सी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलेक्ट करना होता है फ्रीलांसिंग सिंस, यानी कि फ्रीलांसिंग आप कब से कर रहे हैं। तो ये डेट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, या आप आजकल की भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल पहले की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लोगों ने जब आधी वीडियोज अपलोड कर दी वो टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एस्टिमेटेड बताना है, बट अगर आप लोग एग्जैक्ट डिटेल बताएंगे तो वो आप लोगों के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित होंगी। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि आप कहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 2 से 3 कंट्री को चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। उसके बाद आपने कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बताना है। 3 अलावा है तो यहाँ पे हम अपना यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे। साथ में हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, तो वो कैटेगरीज यहाँ पर सर्च करके ऐड कर लें। उसके बाद सेकंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बताएंगे। यहाँ पे 5 अलावा है, यहाँ पर भी आप अपनी सर्च करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल के अंदर आप लोगों को 1 अलाउ होती है, यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। अब आप लोगों को किसी न किसी प्रोफाइल का लिंक देना होगा, यानी कि आपके पेज का लिंक प्रोवाइड करना होगा कि आप कहाँ से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो वो आप लोग रैंडमली अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक नहीं दे सकते। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हीं का आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को जो मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं फाइवर, टॉपटेल, गुरु, पीपल पर हॉल, लिंक्डइन, क्रॉसओवर, 99 डिजाइन, शॉपिफाई, उद्यमी, यूट्यूब, गिटहब, गूगल प्ले कंसोल, एप्पल स्टोर, अदर, रिमोट। रिमोट के अंदर आ जाता है कि आप लोग किसी भी कंपनी के साथ रिमोटली वर्क कर रहे हो। अदर के अंदर आप लोग इनके अलावा अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी पर वर्क कर रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट ने अपने यूट्यूब अकाउंट के लिए ये अकाउंट अपना अप्रूव करवाना है तो हम यूट्यूब के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर देंगे हम लोग। अब लिंक ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर देनी है। बैंक का पूरा नाम आप बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ब्रांच नेम बताएंगे आप लोग अपनी बैंक का, और फिर होल्डर नेम यानी कि आपके नेम पर होगा तो ऑफ कोर्स आपका नाम आएगा। उसके बाद अगर आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना रेवेन्यू आता है मंथली तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इन दोनों ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं एंड सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 4 चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने CNSE की फ्रंट पिक एंड बैक पिक। उसके बाद अपने बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या अकाउंट लेटर, एंड साथ ही साथ अपना आपको NTN प्रोवाइड करना होगा। तो हम ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। अगर आपके पास NTN नहीं है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, फिर आपसे ये ऑप्शन नहीं रिक्वायर किया जाएगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट अभी नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट की CNSE की फ्रंट साइड एंड बैक साइड पिक अपलोड कर दी है।
एनटीएन सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड है एफबीआर वेरिफिकेशन के लिए, एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म के अंदर ऐड कर दिया गया। अब हम लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट पर जाना है एंड यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे चेक करना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारी प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है। ये वर्क करते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी कि अगर आप लोगों ने मंडे टू फ्राइडे के बीच में अप्लाई किया है तो आप लोगों का जब आप सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको विद इन 8 आवर्स जो है वो रिप्लाई मिल जाता है। सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है, तो इनके वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को इनको फीस पे करनी होगी जो कि 1000 की होगी जब आप रजिस्टर करेंगे। एंड फिर आप लोगों को जब रीन्यू करवाना होगा 1 ईयर के बाद तो आप 2000 पे करेंगे। एंड ये जो आप फीस है ये पे कर सकते हैं आप वीज़ा मास्टर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। एंड इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में आप नया पे यूज़ कर सकते हैं, साडा पे यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आपको टैक्स मिनिमम मिल जाएगा एंड स्मूथली आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड एक कुछ इस तरह से आसानी से आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड उसके बाद अपनी लाखों की कमाई के अंदर से जो आप लोगों को टैक्स पे करना होता है वो बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज ट्राई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का हैंडलर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।